तो हेलो हाय और वेलकम वेलकम टू एस्ट्रो थिंकर मानस। और आज हम लोग अगस्त का राशिफल जानेंगे। और इस अगस्त के राशिफल में मैंने आपके लिए लाए हैं चार चार टोटल कार्ड्स, जिससे मैं आपके लिए राशिफल निकालूंगा। और इसके अलावा मेन जो बात है ना, वो ये है कि हम लव की भी बात करेंगे, हेल्थ की भी बात करेंगे, करियर, बिजनेस, मनी की बात करेंगे। क्वेश्चन अगर कोई हो आपके लिए तो हम उसकी बात करेंगे। स्पिरिचुअल रेमेडीज की भी बात करेंगे। मंथली कीवर्ड्स या एक थीम क्या है मंथ का, उसकी भी बात करेंगे। और लास्ट में रेमेडी के साथ एक एफर्मेशन भी आपको मैं दूंगा, जिससे कि आपकी लाइफ और बेटर हो सके। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को थोड़ा और अच्छा बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा दूं। मेष राशि के कार्ड्स ये रहे, दिस इज द वन। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और बढ़िया कार्ड्स निकले हैं मेष राशि के लिए। तो चलिए इसको इंटरप्रेट करते हैं कि मेष राशि का भविष्यफल क्या कहता है अगस्त 2025 के लिए। अब देखिए, जो स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं ना मेष राशि वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं। कई बार मतलब ये ना इम्पल्सिव भी होते हैं। अपना कहते हैं ना, जैसे एक गोट होती है, खासकर मेल गोट, वो डायरेक्टली मतलब उसको एक कुछ प्रॉब्लम दिखाया, उसको किसी ने चैलेंज किया तो सीधा सर मारती है अपना। एंड हेड बहुत स्ट्रांग होता है उनका, एंड इसीलिए वो सबसे पहले सर मारते हैं। तो ये हेड स्ट्रांग होते हैं बहुत, और काफ़ी सारी चीज़ों में ना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ब्लंट भी बात करते हैं। मतलब जो है सो है, ब्लंट हो सकता है ना भी हो, कभी कभार ब्लंट हो जाए, बट जो है सो है। मुंह पे कहने की जो एक कला होती है या एक हिम्मत होती है, वो इनमें होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो लव की बात करें, तो भाई आपके पास ना कोई न्यूज़ आ सकती है लव के बारे में, कुछ नया हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। थोड़ी बहुत आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी पिछले महीनों के मुकाबले। इस महीने आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी अगस्त के महीने में। इवन आप कुछ चॉइसेस को भी इवेल्युएट कर पाएंगे अच्छे से, और उन चॉइसेस को इवेल्युएट करके उसमें से सबसे बढ़िया डिसीजन आप ले पाएंगे। किसी के साथ रीयूनियन या रीयूनाइट होने का भी आपका चांस है। हो सकता है कोई पुराना व्यक्ति हो, उसके साथ कोई बात हो जाए आपकी। अब देखिए, ये जो है ना, ये आपको 25 जुलाई से ये असर मिलने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है ये वीडियो आपके पास थोड़ी लेट आए, क्योंकि मैं बनाता हूँ, फिर एडिट होता है, फिर आता है। लेकिन आप ये समझिए कि अराउंड 25-26 जुलाई ऑनवर्ड्स अगस्त के कम से कम 20-25 तारीख तक ये आपको असर मिलेंगे, जो मैं आपको कह रहा हूँ। तो किसी के साथ रियूनाइट हो सकते हो कहीं ना कहीं। देखो, लव में ना आपको ये समझ में आएगा धीरे से, आपको ये एहसास होगा, ये रियलाइजेशन होगा कि लव में बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर प्यार भी है तो उसमें भी एक बैलेंस होता है। क्योंकि कई बार आप लोग बहुत एक्सट्रीम चलते हो, या तो आपको बहुत गुस्सा आता है, या तो आपको बहुत मतलब इमोशनल हो जाते हो आप, या तो आपको बहुत खुशी हो जाएगी, या तो बहुत दुख होता है। तो आपके जो इमोशंस है ये काफ़ी एक्सट्रीम में चलते हैं। लेकिन लव जो है ना, वो कई बार बैलेंस पे टिका होता है, क्योंकि एक बहुत फाइन बैलेंस होता है लव का, जिसको आपको मेंटेन करना होता है। तो ये महीना आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीखोगे कि बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट्स फॉलो करोगे। कहीं ना कुछ रूटीन्स आप लगाओगे कि हमने इतना ऐसे उठना है, इतने बजे सोना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। बड़े स्ट्रिक्ट ये सब प्लानिंग्स वगैरह इस समय आपकी हो जाएंगी। इवन हो सकता है कि कोई ना कोई डॉक्टर की एडवाइस भी आपको लेनी पड़ जाए, या डॉक्टर की एडवाइस आपको मिले, और जिसके बाद आप ये सारी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा कर दो अपनी लाइफ में। करियर, बिजनेस, मनी की अगर बात करें तो हो सकता है कि कुछ लोग आप किसी डिसीजन के कारण, किसी फैसलों के कारण, किसी कोई काम करने की वजह से रूठ जाए। इसीलिए इस मंथ का जो थीम है ना आपके लिए, बैलेंस। आपको बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि जितना आप बैलेंस बना के चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्या होता है कि कई बार जब आप कोई बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, आप अपने करियर के लिए कुछ बोल्ड डिसीजंस लेंगे, कहीं ना कहीं कुछ आप ऐसा करेंगे जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, और एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग न्यूज़ बाकी लोगों को देगा।
कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं। और हो सकता है उस कारण से ना, क्योंकि हर बार हम अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग काम करते हैं ना, तो हमारे को मना करने वाले या जो हमारे साथ नहीं है ऐसे भी लोग कई बार आ जाते हैं, और ऐसे ही लोग कई बार हमें बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं। तो अगर कोई रूठता है, कोशिश करनी है थोड़ा बैलेंस करने की, मगर अगर वो काम सही है, अगर आप जो कर रहे हो वो सही है, तो इट इज़ ओके, गो हेड विद इट। क्योंकि मेन बात है कि बोल्ड डिसीजन तो आप लोगे ही, और अब कुछ आप बोल्ड करोगे ज़िंदगी में तो हो सकता है कुछ लोग परेशान होंगे, एंड दैट इज़ लाइफ। कॉशन की बात करूँ तो मैं ये बोलूँगा कि किसी को आप जज ना करें ज़्यादा। कई बार क्या होता है ना, आप किसी को बहुत जल्दी जज करते हैं या किसी को बहुत हार्शली जज करते हैं, तो वो चीज़ें आपने नहीं करनी। हो सकता है आपका जजमेंट रॉन्ग हो जाए। दूसरी बात, आर्ग्यूमेंट से आपने दूर रहें, जितना हो सके उतना आर्ग्यूमेंट से, झगड़े से दूर रहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप इनमें पड़ गए तो आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होगी जो आपने सोची नहीं थी। मतलब कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, वो वाला सीन हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप लोग ऐसी चीज़ें अपने आंख पे ले लोगे जो आपने यू डिडंट इवन साइंड अप फॉर। आप नहीं चाहते थे ऐसा कुछ करने का, बट वो हो जाएगा। तो इसी के लिए आर्गुमेंट से दूर रहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहिए। स्पिरिचुअल रेमेडी अगर मैं आपको कोई बताऊं तो इस बार ना बहुत सारे कार्मिक लेसन्स सीखने वाले हो। हीलिंग, कहीं ना कहीं हीलिंग होने वाली है आपकी बहुत। हो सकता है आप किसी धार्मिक स्थल को विजिट करो, हो सकता है कभी किसी मंदिर ऐसे जाओ या किसी ऐसी जगह पे जाओ, मेडिटेशन करो, कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे जिसके कारण एक हीलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा आपका ना एक्सपीरियंस आपका लाइफ का चेंज होगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन है इस बार, इस अगस्त में आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ ना कुछ होगा। तो ये जो हीलिंग एनर्जीज जो आपके पास आ रही है, इन्हें एक्सेप्ट कीजिए, इन्हें प्यार से, भावपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करें। कृष्ण जी की उपासना करें, कृष्ण जी के कोई भी मंत्र कर सकते हैं, जैसे कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः कर सकते हैं 108 बार। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पूरा महीना आप इसको करिएगा। और इसके बाद अगर मैं थीम की बात करूं, मंथली कीवर्ड्स की बात करूं, तो सपोर्ट, असिस्टेंस एंड कर्टसी। कर्टसी कई पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत छोटी सी चीज़ है कर्टसी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप कर्टियस रहते हैं किसी चीज़ों के लिए, जब आप कर्टसी शो करते हैं अपनी तरफ से, बहुत ही बड़ा डिफरेंस कई बार वो क्रिएट करती है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है और आप में इतनी भी कर्टसी नहीं है कि आप उसे थैंक यू बोल दें या उसे एक्नॉलेज कर दें कि आपकी वजह से मेरा काम हो गया, तो अगली बार शायद उसका मन ना करे, शायद उसको दिल को इतनी ठेस पहुंचे और आपके पीछे कोई नेगेटिव करना लग जाए। तो इसीलिए कर्टसी बहुत छोटी चीज़ होती है। प्लीज़, सॉरी, थैंक यू से जैसी बिल्कुल छोटी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसलिए थोड़ा सा आप अवेयरनेस अपना डेवलप करेंगे तो ये कर्टसी भी डेवलप होगी और ये आप कर पाओगे। तो जो सपोर्ट और असिस्टेंस आपको मिलेगा आपकी लाइफ में, ये आपको आगे लेके जाएगा। एफर्मेशन की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि आपको इस बार, इस महीने किसी अपने ऐसे व्यक्ति की याद आए, या आपको इन सम केसेस शायद कोई बुरे न्यूज़, जैसे कि न्यूज़ आने वाली है, हो सकता है कोई बुरी न्यूज़ ऐसी आए कि जिसके लिए आपको बहुत बुरा लगे और वो ग्रीफ और वो दर्द, वो दुख आपको महसूस हो। तो इसी के लिए आपके लिए जो अफर्मेशन मैं दूंगा वो ये दूंगा कि लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। क्योंकि जब तक आपके वो पास वो चीज़ होती है ना, तब तक आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं करते कई बार। तो जब कोई चीज़ आपके पास ना हो, कोई व्यक्ति आपके ज़िंदगी में ना हो, तो आप उसको और उसके साथ बिताए हुए पल को, टाइम को आप ज़्यादा ट्रेजर करते हो, आप ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो। तो इसीलिए लूजिंग समथिंग इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। अभी समवन भी हो सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन आपकी जो भी परिस्थिति, उसके हिसाब से आप इसको यूज़ करिएगा। यूज़ कैसे करना है? 3 बार रात को सोते हुए और सुबह उठने के बाद 3 बार पढ़ते हैं, वेरी गुड। लिखते हैं, बहुत ही अच्छा। पढ़ते हैं तो गुड, लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा। और इसी के साथ हम अब चलते हैं अगली राशि की ओर।